माय फ्रेंड्स, मैंने आपसे रियल डिस्कस किया, नॉमिनल डिस्कस किया और तीसरा है पर्सनल अकाउंट। जैसा कि आप जानते हैं, नाम से ही लिख रहा है पर्सन। पर्सनल अकाउंट में हमेशा किसी ना किसी पर्सन का नाम दिया गया होगा। पर्सन का अकाउंट दिया गया होगा। लेकिन एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, नॉमिनल अकाउंट में सर्विसेज का नाम यूज किया जाएगा, पर्सनल अकाउंट में कभी भी सर्विसेज का नाम यूज नहीं किया जाएगा। इसमें दो बातें आएंगी आपके सामने। कभी लिखा होगा पेड और कभी लिखा होगा रिसीव्ड। या तो हमने पेड किया किसी पर्सन को या किसी पर्सन से हमको कोई पैसा मिला, लेकिन यहां पर सर्विसेज का नाम नहीं आएगा, क्योंकि अगर सर्विसेज का नाम आ गया तो वो पर्सनल नहीं, नॉमिनल कहलाएगा। अब कुछ बातें समझना जरूरी है। अगर आपको किसी से कैश मिला, कैश रिसीव्ड, और पेड, चेक रिसीव्ड, और पेड, ड्राफ्ट रिसीव्ड, और पेड, मनी ऑर्डर रिसीव, गोल्ड रिसीव, कुछ भी हो सकता है। आइदर हमको मिला होगा या हमने दिया होगा किसी पर्सन से, या तो हमें मिलेगा या पर्सन को हम पे करेंगे। तो बेटा, जब भी पेड करने की बात आए, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत एंट्री आनी चाहिए, किसको दिया? डेबिट। क्या दिया? क्रेडिट। किसको दिया? जिसको दिया है वो रिसीवर होगा, और रिसीवर हमेशा डेबिट होती है। क्या दिया? कैश दिया तो कैश, चेक दिया तो बैंक, ड्राफ्ट दिया तो बैंक। तो जब भी पेड अगर वर्ड लिखा होगा तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, किसको दिया? डेबिट। क्या दिया? क्रेडिट। अब अगर हमें रिसीव्ड हुआ है तो क्या आया? डेबिट। किससे आया? क्रेडिट।
अब इन शॉर्ट कहें भैया डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो भैया ये रिसीवर है और ये गिवर है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब जैसे हमने आपके सामने इतना ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, जब हम पेड करेंगे तो किसको दिया? डेबिट। क्या दिया? क्रेडिट। और जब पैसा मिलेगा क्या आया? डेबिट। किससे आया? क्रेडिट। और दूसरी बात, पर्सनल अकाउंट में आइदर पेड होगा और रिसीव्ड होगा, सर्विसेज का नाम नहीं आ सकता, क्योंकि सर्विसेज का नाम अगर आ गया तो वो पर्सनल नहीं नॉमिनल कहलाने लगेगा। जैसे हमने कल्लू को मनी पे किया, किसको दिया? कल्लू को। तो डेबिट कौन हो जाएगा? कल्लू। नाम के आगे अकाउंट तब तक नहीं लिखते हैं जब तक हम अपस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते हैं। क्या दिया? कैश। क्रेडिट 4000। भैया अब हमको मनी रिसीव्ड हुआ है, किससे हुआ? रानी से। तो रानी गिवर हो गई ना। क्या आया? कैश आया। किससे आया? रानी से। कॉन्सेप्ट तो बस इतना ही है। बाकी तो सब इंग्लिश है बेटा। तो जब भी हम पेड करेंगे तो हम डेबिट द रिसीवर, या हम अपनी लैंग्वेज में कहें किसको दिया? डेबिट। क्या दिया? क्रेडिट। और जब भी पैसा मिलेगा तो क्या आया? डेबिट। और किससे आया? क्रेडिट। बट ध्यान ये रखिएगा, सर्विस इसमें बीच में नहीं होनी चाहिए। अगर सर्विस बीच में है तो वो पर्सनल नहीं है, वो नॉमिनल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने कल्लू को मनी पेड किया है 1800। ये 10% डिस्काउंट काटने के बाद का अमाउंट है। तो बेटा नोट कर लीजिएगा, वेन एवर paid or receive given along with discount, पेड अमाउंट भी दिया है और डिस्काउंट भी दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब है ये मनी जो है डिस्काउंट माइनस करने के बाद का है। देखिएगा, इसमें डिस्काउंट काटने के बाद हमने 1800 दिया और इसमें डिस्काउंट के बाद हमको 2850 मिला। तो क्वेश्चन है कि डिस्काउंट से पहले का कितना अमाउंट था? फिर सुनिएगा, वेन एवर पेड और रिसीव्ड दिया गया है और साथ में डिस्काउंट भी दिया गया है,
तो ये मनी डिस्काउंट के बाद का है, तो आपको डिस्काउंट से पहले का मनी निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग मैथमेटिक्स, नॉट बाय यूजिंग बाय अकाउंट्स। भाइयों, डिस्काउंट से के काटने के बाद ये 1800 है, तो हम ये मान लें सपोज टू बी डिस्काउंट से पहले ये 100 था। 10% डिस्काउंट हो गई, तो अब आपको कितना परसेंट पे करना पड़ा? 90%। जब 90% पे करना पड़ा तो हमने कितना पे किया है? 1800। तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई? इसका मतलब ये हुआ 2000 देना था, 1800 देना पड़ा, और रिमेनिंग 200 का डिस्काउंट हो गया कि नहीं? बेटा तुम्हें याद होगा, बेटा मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट और कैश इज लाइक अ पजामा एंड नाड़ा। पजामा ऊपर तो नाड़ा ऊपर, और पजामा नीचे तो नाड़ा नीचे। मतलब कैश अगर डेबिट में तो डिस्काउंट डेबिट में, और कैश अगर क्रेडिट में तो डिस्काउंट क्रेडिट में। अब अपनी बात पर आ जाओ, किसको पे किया? कल्लू को। डेबिट। क्या दिया? कैश। क्रेडिट। डिस्काउंट भी तो आ गया है ना, तो कैश के साथ में ही तो आएगा ना। अगर ऊपर आया तो अलाउड और नीचे आया तो डिस्काउंट रिसीव्ड। कल्लू को कितना देना था? 2000 डेबिट में। कितना कैश पे किया? 1800। कितना डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ? 200। अब देखो बेटा, इसमें नाम नहीं दिया है, लेकिन अगर आपको पैसा मिला है तो किसी ना किसी पर्सन ने ही तो दिया होगा। तो जो पैसा हमें देने आता है उसको हम क्या बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? डेटर। जो लेने आता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। पैसा मिला है, क्या आया? कैश। किससे आया? डेटर। डिस्काउंट काटने के बाद का ये अमाउंट है, तो लेट इट इज 100, 5% डिस्काउंट दे दिया। जब 95% मिलता है तो 2850 है। ये 95 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू 3000 हो गई। इसका मतलब है डेटर से हमें 3000 मिलना था, लेकिन मिला कितना? 2850। तो बाकी क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड। कैश डेबिट में तो डिस्काउंट डेबिट में, और कैश क्रेडिट में तो डिस्काउंट क्रेडिट में। इज इट क्लियर? तो भैया इन दोनों में एक कॉन्सेप्ट था। भैया वेन एवर पेड और रिसीव गिवन
along with the discount. So it means this is a money after the discount. तो find out before the discount by using let it is 100, this is a 10, this is 100, this is a 5. तो किसके बराबर है? ये अकाउंटिंग नहीं, मैथमेटिक्स है. इज इट क्लियर? फिर एक वर्ड नया, भैया एक वर्ड आया फुल सेटलमेंट. आपको कितना कमला से मिलना था? 2000. लेकिन कमला से मिला कितना? 1900. तो आप ये सोच रहे होंगे कि अभी 100 रुपए और मिलना होगा. डेफिनेटली अगर ये वर्ड नहीं दिया होता तो इसका मतलब होता कि कमला ने हमें पार्ट पेमेंट में 1900 पे कर दिया, रिमेनिंग देगी. लेकिन जब भी फुल सेटलमेंट होता है इसका मतलब है आज से कमला का अकाउंट सेटल हो गया. तो जब फुल सेटलमेंट लिखा होगा तो डिफरेंस अमाउंट जो भी आएगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? डिस्काउंट कहलाएगा. इज इट क्लियर? जब भी फुल सेटलमेंट आएगा तो डिफरेंस अमाउंट हमेशा क्या कहलाएगा? डिस्काउंट कहलाएगा. तो रिसीव्ड हुआ है ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या आया? कैसा आया? कितना आया? 1900. कितने के सेटलमेंट में? 2000. तो डिफरेंस क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट. कितना डिस्काउंट दे दिया हमने? 100. किससे मिला? कमला. क्रेडिट 2000. अब हमने पेड किया. किसको दिया? लल्लू को दिया. क्या दिया? कैश दिया. फुल सेटलमेंट है तो डिफरेंस क्या होगा? डिस्काउंट अकाउंट, रिसीव्ड अकाउंट. इज इट क्लियर? तो ये हमको 39 मिलना था 4000, तो लल्लू डेबिट 4000. कितना मिला? 3900. कितने के सेटलमेंट में? 4000. इज इट क्लियर? ओके. अभी मैंने बताया था मनी ऑर्डर रिसीव्ड. मैंने बताया क्या था कि मनी ऑर्डर क्या होता है? मनी ऑर्डर का मतलब क्या होता है? मैंने कहा था कैश. एक पोस्टमैन हमारे घर में आएगा और हमको कैश देगा और चला जाएगा. किससे मिला? राधे. क्या मिला? मनी ऑर्डर. मनी ऑर्डर का मतलब कैश. क्या आया? कैश. किससे आया? राधे. $4,000.
ओके बेटा, अभी मैंने बताया था कभी ड्राफ्ट मिलता है, जब ड्राफ्ट मिलता है तो पैसा आपके बैंक में सीधा आता है, तो क्या आया? ड्राफ्ट मीन्स बैंक। किससे आया? शरत से। तो बैंक अकाउंट डेबिट। किससे आया? शरत। $4,000। इज इट क्लियर भैया? फिर मैंने आपसे कहा दो बातें। चेक मिला और हमने उसी दिन बैंक भेज दिया, और चेक मिला हमने बैंक नहीं भेजा, हम जूड़े में लगाकर घूम रहे हैं। भैया अगर चेक मिला और उसी दिन बैंक भेज दिया तो बेसिकली पैसा बैंक में पहुंच गया होगा ना। चेक रिसीव्ड एंड सेम सेंड टू द बैंक सेम डे। तो चेक रिसीव्ड और उसी दिन अगर बैंक भेज दिया तो क्या बोलते हैं इसको? चेक मिला और उसी दिन हमने बैंक भेज दिया तो क्या बोलते हैं? बैंक। हमें पैसे कौन देता है? डेटर। $4,000। चेक मिला लेकिन सेम डे बैंक नहीं भेजा तो 11th में कहीं कहीं चेक इन हैंड वर्ड यूज करते हैं। लेकिन सीए में कैश वर्ड यूज करते हैं। चेक कैश वर्ड यूज करते हैं, कैश वर्ड यूज करते। याद रखिए, कुछ लोग कहते हैं चेक इन हैंड और कुछ लोग कहते हैं कैश इन हैंड। किससे मिला है हमको? राजू से। राजू से। $3,000। Is it clear? Clear? तो भैया इतनी सी बात याद रखना है कि भैया जब पेड करेंगे किसको डेबिट टू क्या, और जब रिसीव करेंगे तो क्या डेबिट टू किससे। Is it clear? Is it clear? This is a personal account। हम मेरे फ्रेंड एक बात ध्यान से, ये सारा जो मटेरियल है, ये सारा का सारा मटेरियल हमारे गौस लाल बाग के ऐप्स पर आपको मिलेगा। गौस लाल बाग के ऐप्स पर मिलेगा, ठीक है? क्योंकि हम सारी चीजें तो एक साथ नहीं दे सकते, इसलिए मिलेंगी सारी चीजें, बट धीरे धीरे, है ना। और अल्लाह पाक कसम खा के बोल रहा हूं कि अगर आपको सीखना है तो एक बार गुरु मान लो। ब्राह्मण आदमी हो
धोखा देना आता नहीं। 28 ईयर से यही काम कर रहे हैं, तो काम तो बहुत अच्छा कर सकते हैं जब तुम हमको रिस्पॉन्स दोगे। बेसिकली हमारे इसको बनाने का पर्पस 95% सिखाना है, चलना सिखाना है। दौड़ना आपको हम नहीं सिखा सकते, हम आपको चलना सिखाएंगे, दौड़ेंगे तो आप खुद ही। एक बार रास्ता समझ में आ जाए तो मंजिल तो मिल ही जाती है। मंजिल कभी उनको नहीं मिलती है जो लाइफ में कंफ्यूज होते हैं, या जो कह सकते फ्यूज हो सकते हैं। इज इट क्लियर? तो मैंने आपसे रियल पर बात की, नॉमिनल पर बात की, पर्सनल पर बात की और टर्म्स ऑफ द अकाउंटिंग पर बात की। धीरे धीरे ये कारवां ऐसे ही बढ़ता रहेगा और हम मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे। हमारा एक गौड़स लालबाग का ऐप्स है, हमारी एक अपनी साइट है। मजा आएगा जब मिल बैठेंगे हम दो यार, हम और तुम। धन्यवाद।